हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसका वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, और एटॉमिक रेडियस क्या है और उसका वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दियर इट्स वेरिएशन, और एटॉमिक रेडियस एंड इट्स वेरिएशन। ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो करते तो हम सब हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या चीज़। ठीक है, करते हैं हम, लेकिन हमें ये नहीं पता होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसी एटम की डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वेरियस सेल के वेरियस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम वो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, यानी कि किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम की डिफरेंट सेल्स में या डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वेरिएशन क्या है इसका पीरियोडिक टेबल में? इन पीरियोडिक टेबल में दो वेरिएशन है, पीरियड और ग्रुप में। तो पहले हम पीरियड डिस्कस करते हैं। इन पीरियड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट ऑर्बिट और सेल इंक्रीजिंग विद एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, कि एटॉमिक नंबर के साथ क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। क्लियर। और ग्रुप में क्या है इसका? इन ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट सेल इज ऑलवेज सेम। ग्रुप में जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। ठीक है, तो ये इसका वेरिएशन हो गया। अब डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई या साइज ऑफ एटम, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो है वो एटम के साइज को डिसाइड करती है। ठीक है, तो क्या है एटॉमिक रेडियाई? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उसकी आउटर सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको हम? स्मॉल आर ए से। आर रेडियस, ए मतलब एटॉमिक। ठीक है, अब जो एटॉमिक रेडियाई हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे क्रिस्टल, कोवेलेंट, वंडरवाल और टेट्राहेड्रल। ठीक है, चूंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा आएंगे वेरिएशन पे इसके। ठीक है, कि वेरिएशन इसका क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पीरियड में क्या रहेगा इसका वेरिएशन? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। रीज़न क्या है इसका? कि लेफ्ट से राइट मूव करने पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, जबकि नंबर ऑफ सेल्स क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। ठीक है, जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस घट जाएगी, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियाई भी उसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ग्रुप में क्या रहेगा इसका वेरिएशन? ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उस समय क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, तो ग्रुप में जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा इंक्रीज होते हैं। ठीक है बच्चे।